तो खुद ही ऑफिसर रही हूँ। हाँ एक एक कलर को यूं धमकाती, हफ्ता क्यों लगा फाइल में? हाँ। तो हफ्ता के वो लगा दे 3 हफ्ते। हाँ वहाँ तो सरकार दरबार में नीचे तक चलता है ना, तो काम कोई डिसिप्लिन नहीं होता। हाँ कोई उनको ऊपर अनुशासन नहीं होता। हाँ हाँ। महाराज जी का तो अनुशासन है, हर प्राणी मानता है जी। और जो कह दिया उसी वक्त होता है। मतलब आप पूरे देश के लिए किया है और आज हमारी गौशाला के लिए किया है। हाँ हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होगी, जैसे भगत जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, जी। अब भाई मैं संता ही छोड़ दूंगा, हाँ हम सब कुछ छोड़ देंगे हाँ गुरु जियों का संतियों का काम देख के न, हाँ। हम रामपाल जिया का नाम लेके न और उनके चरणों में जाएंगे। अच्छा जी जी उससे पहले इंतजाम कर दिया, पिछले साल की फोटो दिखाएंगे आपको। जी। गऊ इतने इतने पैर पानी में खड़े थे और अब की बार तो बारिश आने से पहले भेज दिया जी। हम इसको 10-5 दिन में लगा के ऐसा कर देंगे। बहुत बढ़िया। राम महाराज जी ने तो बहुत बहुत बड़ी कृपा कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसारवाणी न्यूज और फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं मोखरा गांव की तस्वीरें देख रहे हैं। और जैसा कि आपने पहले भी तमाम वीडियो हमारे चैनल के ऊपर देखी थी, जो कि संत रामपाल जी महाराज के बहाड़ के समय में हमने आपको वीडियो दिखाई थी और मजदूरों के जो गरीबों के जो मकान टूटे थे वो भी हमें आपको दिखाते। एक बार फिर हम आपको रूबरू करेंगे। आगे आ जाओ, अभी आगे आ जाओ, एक बार देख लीजिए एक बार जी। तो एक बार फिर मैं आपने दिखा दूं, ना तो वही पे बाढ़ आई है ना बारिश हुई है, लेकिन बारिश का मौसम आने वाला है ये जरूर पता है। और देखो उससे पहले ही संत जियों ने जैसे अपने पहले दरवाजे खुले थे ना, इसी की तरह दरवाजे खुले कर रखे हैं। ये देख लो, आज फिर मोखरा गांव के अंदर 2000 फीट पाइप है और 10 HP की मोटर है। और मिट्टी की जो है उसका तो न्यू मानो भाई, न्यू को नहीं मेरा 85 ट्रंक पड़ेंगे कि 100 पड़ेंगे या फिर मतलब 200 पड़ेंगे। और ना संत रामपाल जी महाराज के दरबार में यह भी नहीं है कि भाई मतलब यह लक्ष्मण रेखा बस उरे तक है ना ना। अगर कोई भी अरदास लेके यूं जावा ना जी, गुरु जी 50 से गिरवा दो और उसमें पढ़ते रहो 150, तो वो 150 ही पढ़ेंगे ना कि 50 पढ़ेंगे। तो ये मैंने देखा है। और मैं बाढ़ के समय में जब संत जी मतलब आदेश दे रहे थे ना, बैठे बैठे हिसार से आदेश आ रहे थे कि वहां भी जाओ वहां भी जाओ, मैं तब से मैं कवरेज कर रहा हूँ और देखने भी लग रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पर्सनली भी उन लोगों से उनके घरों में बैठ कर बातचीत करी है कि सही सही बताना जी कितना आपने इसका दिया है, जो रातों रात आपने ये काम करवा लिया। तो उनका एक गांव की पंचायत का जो प्रमुख आदमी था ना, उसने यूं कहा था भाई मेरा छोरा ने बुलाओ, पहले तो भीतर था वो आ गया और उन्होंने बोले इसका सिर पर हाथ धर के तना बता दूं। मां बताओ जी, बिला कैमरा अभी गाल है ना काट ली, मैंने फोन अपनी जेब में डाल रखा था, मैं ना जी ऐसे बता दो। तो वो बोला भी मैं मेरे आस औलाद की कसम खा के कहूँ 1 रुपया दिया नहीं और रोटी पानी भी खा के आए हैं। तो ऐसे महान है भाई संत रामपाल जी महाराज। तो आज मोखरा के अंदर मौजूद है। तो ये माता जी की आपने हमारे चैनल के ऊपर पहले भी वीडियो देखी थी, आज फिर माता जी के पास हम आए हैं। माता जी राम राम। राम राम जी राम। आप क्या कहना चाहोगे आज इसके बारे में? जो ये तो जैसे आप कह रहे थे ना, हाँ अभी बरसात आई नहीं। हाँ हाँ जी जी उससे पहले इंतजाम कर दिया, पिछले साल की फोटो दिखाएंगे आपको। जी। गऊ इतने इतने पैर पानी में खड़े थे और अब की बार तो बारिश आने से पहले भेज दिया जी। हम इसको 10-5 दिन में लगा के ऐसा कर देंगे। बहुत बढ़िया। राम महाराज जी ने तो बहुत बहुत बड़ी कृपा कर दी। माता जी मैं आपको एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अगर वे आपने एक एप्लीकेशन तो लगाई संत रामपाल जी महाराज के दरबार में चरणों में, जो उसी दिन मतलब क्या है वो कर दिया कि भी यहाँ जाओ डन है, और एक एप्लीकेशन आप अगर सरकारी दफ्तर में लगाते या किसी गवर्नमेंट के मतलब ऑफिस में लगाते, क्या इतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलता उस चीज का? मैं तो खुद ही ऑफिसर रही हूँ। हाँ एक एक कलर को यूं धमकाती, हफ्ता क्यों लगा फाइल में? हाँ तो हफ्ता के वो लगा दे 3 हफ्ते। हाँ वहाँ तो सरकार दरबार में नीचे तक चलता है ना, तो काम कोई डिसिप्लिन नहीं होता। हाँ कोई उनको ऊपर अनुशासन नहीं होता। हाँ। महाराज जी का तो अनुशासन है, हर प्राणी मानता है जी। और जो कह दिया उसी वक्त होता है। मतलब आप संतुष्ट हो पूरी तरह से? हाँ, और संतुष्ट से भी कहीं ज्यादा। हाँ मतलब ऐसी चीज वो कहते हैं ना, मुझे मेरा भाई मुझे राम रतन धन पायो। हाँ। तो मेरे को तो ये धन। जी ठीक है। तो अभी कमेटी हमारे साथ में मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करवा जी। लाठर साहब नमस्कार। सत साहब। सत साहब जी, संत रामपाल जी भगवान की जय। जी
आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जो माता जी अरदास लेके गई थी, वो क्या अरदास थी, क्या क्या इन्होंने बोला था और क्या कितने दिन पहले गई थी? ये विद्या मलिक जी हैं प्रधान, जो श्री कृष्ण गौशाला मोखरा में हैं। जी। और कुछ दिन पहले ये भिवानी, इन्होंने अपनी अभी स्टोरी बताई थी सारी मंच जी, से जी। कि भी मैंने एक अंदर से मन्नत भगत जी। मांगी थी संत रामपाल जी से। ये संत रामपाल जी से जुड़ी हुई नहीं है। जी जी। और इन्होंने एक अंदर अंदर ये सोचा था कि भी मेरी भी कोई गौशाला हो, मैं ऐसी सेवा करूं। इनकी अपनी प्रेरणा थी। हाँ हाँ, भी मतलब मेरी ये मन में मन्नत, सोचा था। मेरी मन्नत पूरी हो जाए। जी। तो इनकी ये मन्नत पूरी होगी और ये यहाँ की प्रधान बन गई है कृष्ण गौशाला की। तो फिर ये कुछ दिन पहले इनके मन में आया कि भी ऐसे ऐसे यहाँ पे कार्य सही तरीके से नहीं है, कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। जी। और ये इसमें कुछ जैसे अभी हम यहाँ पर 2000 फीट पाइप और एक मोटर और 85 जो ट्रक हैं ये मिट्टी के। तो इन्होंने प्रार्थना लगाई कि ये गौशाला में आवश्यकता है, बहुत जरूरी। जी। तो मेरी ये भी आपसे प्रार्थना है, गुरुदेव जी के चरणों में लगाई। ये कितने दिन पहले लगाई थी? कल ही लगाई थी। अच्छा, कल गुरुदेव लगाई जी थी और के- आज आ जी, गया। कल सतलोक आश्रम धनाना धाम में ये प्रधान जी वहाँ पर पहुंची थी। जी। तो इन्होंने प्रार्थना करी और ये अपनी स्टोरी भी बताई कि गुरुजी ऐसे ऐसे, गुरुदेव जी को बताई इन्होंने कि ऐसे ऐसे मेरे को ये प्रेरणा हुई थी और ये मनोकामना मेरी आपने पूरी कर दी। जी। और एक अरदास मैं अब लेके आई हूँ। तो गुरुजी ने बोल दिया कि जाओ, आपकी अरदास पूरी होगी। और आज देख लो 12:30 बजे ये पहुंच गई। कल इन्होंने प्रार्थना लगाई थी गुरुदेव जी के चरणों में। आज ये देख लो, पाइप, मोटर जी। और ये मिट्टी का एक बार वो ट्रक दिखा दो, मिट्टी का ट्रक खड़ा है, ये देखो भर के आ गया। अभी स्टार्टिंग एक बार हो गया। वो देखो शुरू हो गया अभी साथ की साथ में। वो आप देखने लग रहे हो, ये मिट्टी का लगभग ट्रक जो है। 4 से 6 लाख हाँ। रुपए की मिट्टी पड़ेगी। ये देखो 85 भाई, ट्रक आएंगे। 85 ट्रक 85 जो है, ट्रक आएंगे। एक बार उड़ा कर लो भाई। तो ये जी। 85 ट्रक आएंगे ये सारे अभी। तो ठीक है। ऐसे होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि केवल मोखरा गांव को ही मिल हाँ, रही है। हाँ, ऐसी सैकड़ों हजारों गौशालाओं की ये व्यवस्था संत रामपाल जी ने की है। जी। और बड़ी बड़ी भी व्यवस्थाएं की हैं। ऐसी है फिर जैसे बहुत सी मुहिमें चली हुई हैं संत जी, रामपाल जी, जी जी, की। जैसे आपने पीछे देखा होगा कि लाखों एकड़ से पानी निकाला संत रामपाल जी हाँ हाँ, महाराज ने। लाखों एकड़ से ये तो आजकल पानी सारा निकाला। विश्व जानता है इस बात को। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मतलब हाँ, अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है जी जी, संत रामपाल जी जो कि भगवान ने। भाई मैंने दिखाया भी था, मैंने वीडियो भी बना के भेजी थी पर्सनल। 2 मकान तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे गांव में बनवा रखे हैं। तो एक का तो मतलब जमीन लेकर है, खुद जमीन ली और उसका पक्का काम करके उसके नाम रजिस्ट्री करवा कर और नक्शे के आधार पे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उसका मकान बना के दिया है। बहुत बड़ी बात केवल है 2 जी। मकानों की बात नहीं है, ये हजारों मकान चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। जी। ये तो हरियाणा में चल रहे हैं कम से कम भी 800-900 मकान दो, और फिर पूरे भारतवर्ष में बिल्कुल चल रहे जी। मैं मेरे गांव की बता रहा था। और हाँ। जो कि जिसमें 3-4 अभी और भी हैं जो कि मतलब सतगुरु जी के मतलब नॉलेज में पहुंचे नहीं है और पहुंचने में यूं लगा कि उनका भी घाटा उठाएगा। ये हजारों की संख्या में चल रहे हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तो सारे भारतवर्ष में ये मुहिम चली हुई है। जी। और संत रामपाल जी भगवान अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अब देखो बेसिक चीजें सारी नीड पूरी संत रामपाल जी भगवान कर रहे हैं। जी। अब किसानों की पूरी कर रहे हैं, गौशालाओं की पूरी कर रहे हैं। रह क्या गया? अब देखो किसानों के लिए, जो जिस किसान की 2.5 एकड़ की जमीन है, 2.5 एकड़ जमीन है, उससे कम जो जमीन है उसको खाद, बीज और दवाइयां दे रहे हैं, कीटनाशक। अच्छा। अब उसमें दवाइयों में क्या क्या है? जैसे फूट की दवाई, फिर कीटनाशक स्प्रे और हाँ ठीक बोलते हैं, तो सारी किट बना के दे देते हैं खाद बीज की। अब जो गरीब किसान हैं, अब देखो 1 एकड़ में कम से, अब 2.5 एकड़ में लगभग 30 से 40 हजार रुपए का सामान हो गया। बिल्कुल है वो जी। तो बेचारा प्रसन्न हो जाएगा। उसको हाँ। तो पहले ब्याज पे पैसा लेता है किसी आड़ती से, बिल्कुल। फिर उसका ब्याज लगता है, फिर वहां मरता है बेचारा। अब देखो कितना खुशहाल किसान भी होगा, मजदूर भी होगा। किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 3 चला दिया संत रामपाल जी ने पूरे भारतवर्ष के अंदर। ये भाई बहुत बड़ी बात है। देखो क्योंकि देखो किसान अगर 2 एकड़ का 2.5 एकड़ का बीज ले नहीं और वो फसल मर्जे है तो लोन लेकर ना उसका दावे आवे है ना, तो उसने ना फांसी खान पर मजबूर हो जाए किसान। तो ये बहुत बड़ी मतलब जो बहुत अच्छी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है जी। और क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, जो योजना चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने जी, ये धरती पर जी 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 ये भी ये जी, एक बार देखियो कैमरा लगा। कलयुग में सतयुग की शुरुआत है जी। जी संत रामपाल जी महाराज एक ही उद्देश्य है, कलयुग में सतयुग लाना। जी। तो मेन आज के दिन आ तो गया जी सब। जो देखो जी, जो 90% जो भारत है नहीं, जो कृषि पर आधारित है। हाँ। और किसान मर चुका, जमा बिल्कुल मर चुका, नीचे जा चुका है जी। तो कृषि है नहीं, जैसे कृषि किसान उठा तो देश सारा समृद्ध हो जाएगा। जी जी जी। तो मेन उद्देश्य गुरु जी का किसान को उठाना है जी, जिससे भारत सोने की चिड़िया बनेगा।
जी 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 जी, उंगली हटाइयो भी कैमरा के थे। तो जी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज का ये नारा है भाई, पृथ्वी है नी जो ये वह गुर्जर ने एक स्पेशल नारा दिया हुआ भाई, बस किसान जो मजदूर और जो आम बिल्कुल ऐसा है, कोई भी मतलब है वो पृथ्वी पर परिवार जो भी है उसको सहारा देके ऊपर उठाना। जी जी जी। तो ये संत रामपाल जी महाराज काम कर रहे हैं जी। देखो भाई, आज के समय में, आज के दिनों में टांग खिंचाई तो आपने देखी भी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन हाथ पकड़ के ऊपर खींचना अगर कोई है तो वो एक के है। और राम का आपने सुना होगा भी, राम है, श्री राम है। नहीं, मैं तो न्यू कहूं भाई, अगर कोई राम है, वास्तव में राम है, तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं भाई, जो इतना करण लाग रहे हैं, इतना देन भी लाग रहे, जमा दरबार खोल रखा, ना कोई जाति देखते, ना कोई धर्म देखते, ना कोई अमीर ना गरीब, बेखौफ मतलब न्यू खुले दरवाजे हैं भाई। न्यू कोई आओ, बस एक बात है, भूखा ना सोइए और रोड पे ना सोइए। तेरा छत नहीं है, छत ला देंगे, अगर तने रोटी कपड़ा चाहिए तो वो दे देंगे। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बार बार धन्यवाद करूं, इतना जो मतलब करने लग रहे हैं। तो एक किसान के गांव के मौजूद आदमी है, इनसे भी बातचीत करूंगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी सत साहेब जी, क्या कहना चाहोगे? मेरा इंटरव्यू आपका धन्यवाद। जी बहुत बहुत मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, जो रामपाल जी ये कहते हैं ना अपने आश्रम में जब भगत जाते हैं और ये कहते हैं एक बार नाम ले लो सारी समस्या हल हो जाएगी, अगर नहीं होगी इस साइड में आ जाओ भाई, मैं संताई छोड़ दूंगा। कैमरा आके तो उंगली हटाइयो। तो मैं ये कहता हूँ गुरुजियों के चरणों में अरदास लेके, जी 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 भाई ये कहता हूँ गुरुजियों ने जो जितना देश के लिए किया है ना, जी, पूरे देश के लिए किया है और आज हमारी गौशाला के लिए किया है। हाँ हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होगी, जैसे भगत जी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, जी, अब भाई मैं संताई छोड़ दूंगा, हाँ हम सब कुछ छोड़ देंगे हाँ गुरुजियों का संतियों का काम देख के ना, हाँ। हम रामपाल जी का नाम लेके ना और उनके चरणों में जाएंगे। अच्छा, हमारी यह सोच आती है। ठीक है जी। देखो भाई, कितनी बड़ी बात कही है। और वास्तव में वही मैं तो न्यू कहूं, बुराई भी के है, अगर न्यू मान लो सारे आपके जो गलत कर्म कांड आपने कर रखे, मतलब गलत संगति में आप पड़ गए हो, नशा पता करने लग गए हो, अगर ये आपके सारे छुट्टे हैं, सारे पाप धुए हैं, तो इसमें बुराई भी के है। तो भाई आपका के कुछ मानना, आपका के कुछ कहना है, कमेंट के माध्यम से मैंने जरूर बताइयो। और ऐसा बेसहारा और मतलब जरूरतमंद परिवार है, वो कमेंट में अपना नाम पता और नंबर छोड़ दियो, उस पर भी हम संपर्क करांगे। तो फिलहाल के लिए भाई इतना ही, मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।